अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हमारा मेजर पोर्शन, क्योंकि हमने पिछले ही अपने लेक्चर में एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था जो कि सरफेस केमिस्ट्री था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एड्जॉर्प्शन, इमल्शन, एब्जॉर्प्शन, कोलाइडल्स, सॉल्यूशंस कुछ थोड़े से पढ़े थे। आज हम अपना सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा ये सेकंड पोर्शन है नैनो केमिस्ट्री का। वर्ड नैनो से आप लोग फेमिलियर होंगे कुछ, के 10 रेज़्ड पावर -9 वो मीटर्स हो सकते हैं, वो सेंटीमीटर, वो हम डिपेंड करते हैं अपॉन यूनिट्स, जो भी हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -9 जब करते हैं तो हम उसकी वैल्यू को नैनो कहते होते हैं। अब सेकंड वर्ड यहाँ पे केमिस्ट्री है, तो हमने केमिस्ट्री के एलिमेंट्स या मटेरियल्स या मेटल्स, सब्सटेंसेस ऐसे यूज़ करने हैं जिनके साइजेस क्या होंगे, नैनो में होंगे, ठीक है। मतलब कि बहुत स्मॉल साइजेस होंगे, 10 रेज़्ड पावर -9 तक की वैल्यूज़ में जाएंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे नैनो केमिस्ट्री का, उसके बाद प्रिंसिपल, मतलब कि किस तरह ये काम करता है, किस मेथड पे काम करता है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, कि हम इन नैनो पार्टिकल्स को, नैनो मटेरियल्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे कि किन टेक्निक्स में किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन एरियाज़, यानी कि किन किन जगहों पे, किन किन फील्ड्स में हम इन नैनो मटेरियल्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम नैनो वर्ड पे फोकस करते हैं और नैनो साइंस की तरफ आ जाते हैं। नैनो साइंस क्या है? ये एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी? एक डिसिप्लिन या स्टडी जो कि कंसर्न करता है, जो रिलेटेड होता है विद मेकिंग, मैनिपुलेटिंग, मेकिंग मतलब बनाना, मैनिपुलेटिंग चेंज करवा सकते हैं, एंड इमेजिनिंग मटेरियल्स, और हमारे जहन में कुछ मटेरियल्स के ख्याल हैं तो हम उनको क्या करेंगे, बना सकते हैं नए सिरे से, या फिर हमारे पास जो पहले से कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हैविंग एट लीस्ट वन स्पेशल डायमेंशन, जिसकी कम अज़ कम कोई एक, मुख्तसरन क्या हो कि कम अज़ कम उसकी कोई ना कोई एक डायमेंशन लाजमी हो, इन द साइज रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर, जिनकी साइज़ रेंज क्या होगी, 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स के दरमियान वो रेंज करेगा। तो नैनो साइंस क्या है? नैनो साइंस उन चीज़ों की स्टडी है जिनमें हमने कोई मटेरियल जो बनाना था, हमने पहले उसका ख्याल किया, फिर उसको या तो हम नए सिरे से बना देंगे या उसमें मैनिपुलेशन कर देंगे, चेंजिंग कर देंगे कुछ, या फिर क्या होगा कि जी बिल्कुल, कि उसमें क्या है कि उनकी जो जब वो चीज़ बन जाएगी तो कम अज़ कम उनकी 1 डायमेंशनल वो पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है। कम अज़ कम 1 डायमेंशनल की बात की है, तो इसमें 2D भी आ सकता है, 3D भी आ सकता है। और उसका साइज़ क्या होना चाहिए? साइज़ उसका रेंज करना चाहिए 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक, ठीक। इसके बाद हम नैनो टेक्नोलॉजी का डिस्कस करते हैं।
आपने वर्ड सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, बट नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? एक डिवाइस या मशीन, कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल और मल्टीपल इंटीग्रेटेड नैनो स्केल कंपोनेंट्स। क्या है? एक डिवाइस या एक मशीन है, ये एक आला है या कोई बड़ी मशीन है जो एक प्रोडक्ट को या प्रोसेस को डील करता है। एक डिवाइस या एक मशीन जो एक प्रोडक्ट या एक प्रोसेस को डील करेगा, जो कि किस पे बेस करेगा? इंडिविजुअल यानी अकेले, या मल्टीपल बहुत सारे इंटीग्रेटेड यानी कि बने हुए, जो एक बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनेंगे नैनो स्केल कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी। उसके बाद नैनो केमिस्ट्री, जो कि हमने आज मेजर हमारा पोर्शन होगा नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री इज़ अ यूटिलाइजेशन, हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आएंगे, ऑफ सिंथेटिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक का मतलब होता है बनाना, मरबूत करना। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेटिक केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, उसको हमने इस्तेमाल करना है टू मेक नैनो स्केल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि सिंथेटिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हमने इस्तेमाल करना है। और कहाँ पे इस्तेमाल करना है? नैनो स्केल पे बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि बहुत सारे ब्लॉक्स को जोड़ के उनको बिल्ड करना है हमने नैनो स्केल पे, ऑफ डिफरेंट। उनमें अब क्या होना चाहिए? उनकी डिफरेंट साइज़ या शेप होनी चाहिए, डिफरेंट कंपोजिशन होनी चाहिए, सरफेस स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंस होनी चाहिए, चार्ज और उनकी फंक्शनैलिटी, उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होने चाहिए। ये नैनो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। इसके बाद हैरारिकल जो असेंबली है उसकी क्या है? उसको हम मतलब किस तरह से असेंबली, मतलब हमको इसको किस तरह से असेंबलाइज कराएंगे, उसको किस तरह से हमने बनाना है। हायरार्किकल असेंबली। अब हायरार्किकल क्या होता है? हायरार्किकल वर्ड बेसिकली ये निकला है हायरार्की से। ठीक है, इसको हायरार्की और हायरार्ची दोनों पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है दर्जा बंदी, कि स्मॉल लेवल से अब हम बड़े लेवल्स पे जाते हैं। तो हायरार्किकल असेंबली में प्रोनाउंस करने में ज़रा मुश्किल है, मुझे भी ज़रा मुश्किल लग रहा है। क्या है कि हायरार्किकल असेंबली में क्या हुआ कि हम उन जब नैनो मटेरियल्स को बनाएंगे तो हमने ये देखना है कि अब उनके बनते वक्त हमें किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ रहा है, और किस तरह से ये दर्जा बंदी के साथ, किस तरह से किन मराहिल के साथ ये अब बनेंगे। सबसे पहले का फीचर ऑफ सेल्फ असेंबली, खुद से कोई चीज़ बनती है, जो कि खुद से कौन से बनते हैं जी? सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वेयर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब जो कि मेजर इम्पोर्टेंस रखते हैं, एसोसिएट इनटू कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पे भी क्या होते हैं, उनके साथ मुंसलिक होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एक कॉलेज है, तो कॉलेज इज़ अ प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक, और उसके अंदर जो रूम्स हैं दे आर द सेकेंडरी बिल्डिंग ब्लॉक्स। दे आर इंटीग्रेटेड इनटू नेक्स्ट साइज लेवल इन द हायरार्की, और वो क्या होते हैं कि नेक्स्ट साइज लेवल तक उनका लेवल क्या होता है, जैसे अपग्रेड होता है, नेक्स्ट होता जाता है। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम कंटिन्यूज अनटिल द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्की इज रीच्ड। और ये प्रोसेस, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का ये बनने का प्रोसेस
उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि हाईएस्ट लेवल और हिरार्की तक हम ना पहुंच जाएं। ठीक है, यानी कि हम पूरी की पूरी एक चीज़ बना के उसके हाईएस्ट लेवल तक ना पहुंचते जाएं, तब तक ये पार्टिकल्स, ये मटेरियल्स बनते रहते हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ असेंबलिंग बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, और जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये क्या हैं? ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। वो कहता है कि इनके अंदर करैक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये सेल्फ असेंबलिंग करते हैं, खुद ब खुद जुड़ते रहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी ये क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स, खुद ब खुद बिल्डिंग ब्लॉक्स बड़े बड़े बनाते जाते हैं। ठीक है, जैसा कि एक डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं और इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये अब ये सेकेंडरी से मिलके बने हुए हैं। ठीक, इसके बाद कुछ बेसिक टाइप्स आ जाती हैं। तो टाइप्स इनमें जो है नैनो पार्टिकल्स में, वो सबसे पहले ये हम सिर्फ बेसिक टाइप्स को पढ़ेंगे। नैनो क्रिस्टल्स, नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स एंड देन नैनो कंपोजिट्स। ठीक है, इनको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं कि ये नैनो ट्यूब्स, नैनो क्रिस्टल्स, नैनो वायर्स और नैनो कंपोजिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले नैनो क्रिस्टल्स की अगर बात करें तो क्रिस्टल्स ऑफ नैनोमीटर डायमेंशन, ये एक ऐसी क्रिस्टल्स होती हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, नैनोमीटर में होती हैं। यानी कि वही बात 10⁻⁹ मीटर्स तक होंगी। टिपिकल डायमेंशंस की अगर बात करें तो इनका साइज़ क्या होना चाहिए, तो टिपिकल डायमेंशन इनकी जो साइज़ है वो इनका 1 से लेके 50 नैनोमीटर तक इंटरमीडिएट इन साइज़ होते हैं। इनका साइज़ क्या है, सबसे पहला हमने पढ़ा कि नैनो डायमेंशनल होते हैं ये पार्टिकल्स। साइज़ इनका 1 से लेके 50 नैनोमीटर्स तक हो सकता है। और देखिए, हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी 1 से लेके 100 तक, लेकिन इस स्पेसिफिक इस टाइप में नैनो क्रिस्टल्स में वो 1 से लेके 50 नैनोमीटर तक हो सकती हैं। और इंटरमीडिएट इन साइज़ होते हैं, दरमियाने साइज़ के होते हैं। किसके दरमियाने साइज़? मॉलिक्यूल्स के और बल्क मटेरियल। बल्क बहुत बड़े मटेरियल्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। उसके बाद दे एग्जिबिट इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इंटरमीडिएट होती हैं, वो भी इन बिटवीन होती हैं। किसके? मॉलिक्यूल्स के और बल्क पार्टिकल्स के, वो इंटरमीडिएट होती हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशंस क्या है इनकी? बायोलॉजिकल टैग्स। ठीक है, टैग अगर आपने बायोलॉजिकल कोई बनाना है, मतलब जैसा कि हम प्रिंटिंग करते हैं तो बायोकेमिकल जो प्रिंटिंग होती है, उस बायोकेमिकल प्रिंटिंग में नैनो क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में इंक टाइप आप उसे कह सकते हैं, वो क्रिस्टल्स होंगे उसकी। एज लेज़र एंड ऑप्टिकल कंपोनेंट, या तो लेज़र और ऑप्टिकल कंपोनेंट के तौर पे भी ये काम कर सकते हैं। आपने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ा होगा, वो भी नैनो मटेरियल्स हैं। तो या तो लेज़र या फिर ऑप्टिकल मटेरियल्स कंपोनेंट्स के तौर पे ये काम कर सकते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस को बनाने के लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं। डिस्प्ले डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर स्क्रीन, एलईडीज़ या फिर घड़ी की स्क्रीन, इस तरह से। फॉर केमिकल कैटालिसिस, केमिकल कैटालिसिस के तौर पे भी ये यूज़ हो सकते हैं। एक रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, तो ये मतलब कैटालिस्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। देन
नैनो ट्यूब्स। अब ट्यूब की एक चीज़ आप जहन में रखें कि जो चीज़ हॉलो होगी, सुराख होगा, यहाँ पे डायग्राम में जो दिखाया गया है वो नैनो कहलाएगी। होलो कार्बन ट्यूब्स ऑफ नैनोमीटर डायमेंशन के ये ट्यूब्स हैं और दरमियान से होलो होंगी, खाली होंगी, और इनकी डायमेंशन अगेन क्योंकि नैनो मटेरियल हैं तो डायमेंशंस भी इनकी नैनोमीटर में होंगी। कॉन्स्टिट्यूट अ फ्यू फ्रॉम कार्बन, ये वो कहते हैं कि कार्बन की तो होंगी, इसके अलावा ग्रेफाइट भी हो सकता है। ये तो हम कहें हमने तो कार्बन की बात की है तो ग्रेफाइट कहाँ से आ गया? तो ग्रेफाइट के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेफाइट भी कार्बन की ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये कार्बन ही होता है। सो इट मे बी सिंथेसाइज्ड with sizes ranging from a few microns to a few nanometer। अब इनके साइज़ की हम बात करें तो इनका साइज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? कुछ माइक्रोन से लेके कुछ नैनोमीटर्स तक हो सकता है। माइक्रोन्स, यहाँ पे माइक्रो का वर्ड यूज़ हुआ है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ और नैनोमीटर तक की रेंज में भी 10⁻⁻⁹ तक हो सकता है। इससे बड़ा इनका साइज़ नहीं हो सकता। The unique structure of the nanotubes gives them advantage behavior to relate to the properties such as electrical इनकी यूनिक स्ट्रक्चर होती है, बड़ी एक मुनफरिद स्ट्रक्चर होती है जो कि इनको एडवांटेज देती है बाकियों के ऊपर। किस चीज़ का एडवांटेज? कि ये थर्मल कंडक्टिव होते हैं, थर्मल हीट पास कर सकती है, हीट इनमें से पास कर सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी होते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है इनकी, ठीक है, स्ट्रेंथ मजबूत होते हैं, स्टिफनेस भी होती है इनमें, ज़रा लचकपन भी होती है और टफनेस भी होती है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ इनको बाकी एलिमेंट से क्या करती हैं? बाकी नैनो मटेरियल से इनको मुनफरिद करती है। एंड देन नैनो वायर्स। अब देखें यहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ है रॉड, ठीक है, वेरी स्मॉल रॉड्स ऑफ एटम्स। अब रॉड में और ट्यूब में जो फ़र्क है मेजर, वो सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ का है? हॉलो का। ट्यूब्स हॉलो होती हैं, रॉड्स हॉलो नहीं होते। वेरी स्मॉल रॉड्स ऑफ एटम्स को नैनो वायर्स कहते हैं। सॉलिड होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं। डेंस मतलब कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम, थोड़े एरिए में ज़्यादा मैस होता है इनका। मच लाइक का कन्वेंशनल वायर, तो जिस तरह आप दूसरी बिजली की वायर्स देखते हैं, ये उन्हीं की तरह पॉसिबिलिटी है कि ये ज़्यादातर उन्हीं की तरह के होंगे। ऑफर द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग वेरी स्मॉल IC कंपोनेंट्स। IC कंपोनेंट्स इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। वायर्स का जिक्र कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल का भी जिक्र लाजमी करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल का जिक्र करेंगे तो सर्किट्स का जिक्र करेंगे, और सर्किट्स का जिक्र हो गया तो वो यहाँ पे ये कहता है कि इनमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये ऑफ़र करती हैं, मतलब कि हम इनसे क्या कर सकते हैं कि अ वेरी स्मॉल IC कंपोनेंट्स भी इनसे बना सकते हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट। उसके अलावा नैनो कंपोजिट्स, जो कि इसकी फोर्थ और लास्ट टाइप है, नैनो कंपोजिट्स। नैनो कंपोजिट्स क्या है? इनकम्पास अ लार्ज वेराइटी ऑफ सिस्टम composed of dissimilar components that are mixed at a nanometer
स्केल, कंपोजिट्स होते हैं जी मतलब बनी हुई चीज़। अब वो एक जैसी चीज़ों से भी मिलके बन सकती है और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों से मिलके भी बन सकती है। लेकिन नैनो कंपोजिट्स में डिससिमिलर का वर्ड यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि जिन कंपोनेंट से ये नैनो कंपोजिट बनेगा उसको क्या होना चाहिए, आपस में डिससिमिलर होना चाहिए। और साइज़ की बात आई है तो अगेन साइज़ क्या होना चाहिए, नैनोमीटर स्केल पे होना चाहिए। कैन बी 1, 2 और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी ये पार्टिकल्स हो सकते हैं और 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स भी ये हो सकते हैं। कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। क्या पढ़ा कि ये 1, 2, 3 डायमेंशनल हो सकते हैं, कोई भी डायमेंशन हो सकती है, ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइन और कैन बी अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और अमॉर्फस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सॉलिड्स की टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, जिनमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट एक बड़ी ख़ास तरतीब में अरेंजमेंट होती है, वो क्रिस्टलाइन कहलाते हैं सॉलिड्स। और जिनमें एक ख़ास बेढंगे से की तरह से मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं वो अमॉर्फस मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। सो इट कैन बी बोथ, नैनो कंपोजिट कैन बी बोथ, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों हो सकते हैं। बिहेवियर इज़ डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपोनेंट। बिहेवियर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपोनेंट जिनसे मिलके ये बना है उन्हीं पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि और भी किस पे डिपेंड करती हैं, बट ऑल्सो मॉर्फोलॉजी, इनकी स्ट्रक्चर्स पे या फिर इनकी इंटरेक्शन पे भी ये डिपेंड करती होती हैं। इन द इंडिविजुअल कंपोनेंट, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट से मिलके ये जिनसे बने हैं ये उस पे भी डिपेंड करती है। विच गिव राइज टू नोवेल प्रॉपर्टी, जो कि क्या करती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को राइज देती है, नॉट एग्जिबिट बाय द पेरेंट मैटेरियल, जो कि उनके पहले पेरेंट मटेरियल में नहीं थे। इन शॉर्ट इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जिन पार्टिकल से मिलके बने हैं ये उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनकी शक्ल, स्ट्रक्चर और इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। इसके अलावा अब ये जो नई चीज़ बनी है इसकी प्रॉपर्टीज़, वो पेरेंट्स चीज़ है जिनसे मिलके बनी थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ से क्या होती हैं, ये अच्छी होती हैं। साइज़ की बात है तो साइज़ रिडक्शन फ्रॉम माइक्रोन्स टू नैनो कंपोजिट्स, तो इनका साइज़ भी क्या होता है, माइक्रोन से लेके नैनो तक हो सकता है। 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है, यील्ड्स एन इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा रिएक्शन फास्ट होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो उसके बाद ये नॉन लीनियर ऑप्टिक्स और बैटरी, सेंसर और कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, जो कि हमने अभी पिछली 2-3 स्लाइड्स पहले पढ़ा था। तो ये इनके यूजेस हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ेंगे, इनकी सिंथेसिस के जो प्रोसेसेस हैं वो सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे और कौन सी फेजेस में इनकी सिंथेसिस होती हैं वो, और काफ़ी कुछ पढ़ा भी पढ़ने को। तो ये अगले लेक्चर में हम इस लेक्चर को क्या कर लेंगे, इस फेज़ को हम, जो कि नैनो मटेरियल का फेज़ था, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।